हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन 51 में। तो दोस्तों आइए बिना देर करे शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों आज हम आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं से संबंधित 2 नंबर वाले प्रश्न को बताने जा रहा हूं, जो कि आपके परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आइए आप इसे अंत तक निश्चित रूप से देखिए। तो आपका क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 255 और 867 का मोशो ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हल लिख लेना है। चलिए लिख दिए हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो 2 संख्याएं आपको दी हुई होगी उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको आप भाज्य बोलेंगे और जो छोटी संख्या होगा उसे आप भाजक बोलेंगे। तो यहाँ पे अपने को लिखना है क्या, माना कि भाज्य बराबर भाज्य, इसको ए से सूचित करेंगे और ये 867 हो जाएगा, तथा भाजक b बराबर, इसको a बोलेंगे इसको b बोलेंगे, ये कितना है 255, इतना लिख देना है। इसके बाद अपने को यूक्लिड विभाजन से बताया जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्या होता है यूक्लिड विभाजन का सूत्र, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। तो आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है, यूक्लिड विभाजन के लिए जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, कहेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो आप इसे याद कर लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब अपने को क्या करना है, इस दोनों को जैसे भाग लगाते हैं वैसे भाग लगाएंगे। तो 255 ऐसे लिख देना है और 867 में ऐसे भाग देना है। चलिए लास्ट के एक एक अंक को छोड़ दीजिए ताकि आपको गुना भाग करने में सहूलियत होगी। क्या बचेगा, एक एक संख्या को छोड़ने पर इधर 25 इधर 86, तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। 25 तिया 75 होता है जो यहाँ पे लग जाएगा। तो 5 तिया, देखिए इसको गुना करेंगे, 5 तिया 15 का 5, बाकी 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6, बाकी 1, 3 दूना 6 और 1 7। अब इसको अपने को माइनस कर देना है। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 6 में से 6 करेंगे 0, 8 में से 7 करेंगे 1, इतना आ गया। फिर अब इसके आगे क्या करना है आपको, वो इस तरह से लाइन कर देना है और यहाँ पे जो है इसको यहाँ लिख देना है। चलिए इतना कर दिए। अब यहाँ पे आपको पता होगा 102 इकाई 102 होगा, 102 दूनी 204 होगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 200 ही है तो 2 बार में लगेगा। तो 102 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 204। ठीक है, अब यहाँ पे 5 में से 4 घटाओगे 1 बचेगा, और 5 में से 0 घटाओगे, 5 में से 4 घटाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, और 5 में से 0 घटाओगे तो 5 बचेगा, इतना आ गया। अब फिर इसके आगे क्या करना है, ठीक इसी प्रकार से लाइन खींचना है और यहाँ वाला को अब लिख देना है 102। अब आपको पता है 51 दूना कितना होता है 102। चलिए इतना करने के बाद अब देखिए सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, घटाने पे कट जाएगा। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको ये वाली प्रक्रियाएं करते रहनी है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को कैसे लिखना है, आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है चरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला बात है a, तो a का मान कितना है 867, तो 867 बराबर b का मान कितना है, तो 255 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो गुना दे दीजिए। यहाँ देखिए 867 है, 867 बराबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 255, और यहाँ पर जो भागफल में है उसको लिखेंगे गुना में, यहाँ गुना 3 और प्लस है ना, प्लस, तो प्लस रिमाइंडर कितना बचा नीचे में 102, इसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ये देखिए 0 नहीं आया है इसलिए r जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है, ऐसा आपको लिख देना है। अब इसके बाद आप लिखेंगे चरण 2। चरण 2 लिखने के बाद अब देख लीजिए यहाँ तक तो अपना हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए 255 है, तो 255 बराबर क्या लिखेंगे 102
और गुना का चिन्ह यहाँ होगा। यहाँ पे कितना है भागफल में 2 और प्लस शेषफल कितना है 51। अभी भी यहाँ 0 नहीं आया है तो r नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद फिर अपने को लिखना है चरण 3। चरण 3 में क्या करना है अब देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे 102 है तो 102 बराबर क्या होगा 51 गुना कितना है भागफल में 2 प्लस शेषफल क्या हो गया मेरे भाई 0। ठीक है, तो यहाँ पर r जो है 0 के बराबर आ गया है। इस तरह से अपने को आस्ते से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे में लिख दीजिएगा, इसलिए अभिष्ट संख्या 255 और 867 का मौसो बराबर, जो सबसे लास्ट में आया है ना कोना में 51, ऐसे लिख देना है और छोड़ देना है। आंसर आपको नहीं लिखना है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और इसी के आधार पर आपको यहाँ पे मैंने होमवर्क के लिए 10 क्वेश्चंस दे दिए हैं जो आपको अच्छे से बना लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित अशांत आवर्ती को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें, जो आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में भी रहेगा, 2 अंक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने को हल लिख देना है और ए नंबर सवाल बनाना है और ये है 0.2 और इस पर रेकरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है देख लीजिए, ये 0.2 ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर माना कि दशमलव नहीं है तो क्या होगा 0.2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ करके क्या है, इधर सिर्फ 0 है तो उतना को घटा देना है। अगर 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 कुछ रहेगा तो उतना आपको यहाँ पे घटा लेना है। ठीक है, बट्टा फिर यहाँ पे क्या करना है देख लीजिए, दशमलव के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 दे देना है। तो एक संख्या पर है तो 1 9 दे दिए हम, बराबर 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही होगा और बट्टा 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बना देना है। ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरह से बनाना है और बना करके ऑप्शन में देख लेना है कि कहाँ पे है, वो सही होगा। और उसके बाद सब्जेक्टिव में भी रहेगा तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, उसमें क्या लिखा है देखिए, 0.12 और इस पर रेकरिंग है। अपने को क्या करना है यहाँ पे, 0.12 का मतलब क्या, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी ये 12 हो गया तो 12 लिख दीजिए, माइनस दे देना है। जिस पर रिकरिंग है उसको छोड़ करके क्या बचेगा 0, 1, इसका मतलब क्या 1 और बट्टा दशमलव के बाद देखना है, जितने संख्या पर रिकरिंग रहेगा उतना 9 दे देना है। एक संख्या पर है तो 1 9 हो गया और जिस पर नहीं रहेगा उसके बदले में 0 दे देना है। अगर एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0, 2 पे नहीं है तो 2 0, 3 पे नहीं है तो 3 0, ऐसे करके डाल देना है। इसके बाद अपने को क्या करना है, 12 में से 1 जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 11 और बट्टा नीचा में क्या हो जाएगा 90। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपना बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, इसमें क्या है 2.52। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है देखिए, दशमलव को छोड़ करके 252 बन जाएगा तो 252 और माइनस दे देना है। अब जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ करके क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा तो 2 को माइनस कर दीजिए, बट्टा मैंने आपको क्या कहा, दशमलव के बाद देखना है, जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 दे देना है। तो 1 1 2 संख्या है तो 2 को 9 हो जाएगा। इसके बाद आगे, इसके बाद कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, बराबर 252 में से 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा 250 और बट्टा क्या हो जाएगा 99। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, डी में है 1.8 और इस पर रेकरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, 1.8 का मतलब 18, यानी दशमलव को हटा देंगे तो 18 होगा, माइनस जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ करके सिर्फ 1 बच रहा है तो 1 को माइनस कर देना है, बट्टा
दशमलव के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 दे देना है। तो एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9 बराबर 18 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 17 और बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा 9। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन से के आधारित मैंने आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए हैं, जिसे आपको अच्छे से बना करके प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में बनाने में किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि LCM 72 126 बराबर 504 हो तो HCF 72 126 का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये दे रखा है ना बीच में, इस दोनों में जो सबसे बड़ी रहेगी उसको अपने को A मान लेना है, जो छोटी रहेगी उसको B मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि पहली संख्या इसको A से इंडिकेट करेंगे बराबर क्या लिखेंगे 126। इसके बाद नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या इसको कहेंगे B और बराबर कितना लिखेंगे 72। इतना हो गया। अब इसमें अपने को LCM का मान दिया है, तो यहाँ पर आप लॉसो या इसी को आप LCM बोलते हो बराबर 504 दिया है। अपने को निकालना क्या है, तो HCF निकालना है। तो HCF का मतलब क्या, मौशो यानी HCF ये निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो अपने को उसी को यूज कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लौसो। इतना लिख देना है। अब इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या कितना है 126 गुना दूसरी संख्या 72 बराबर मौसो, ये अपने को निकालना है गुना लौसो, ये कितना दिया है 504। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है वो देखिए, ये 126 गुना 72 और ये बराबर के उस तरफ गुना में है, तो ये कहाँ चला जाएगा बट्टा में 504 बराबर में क्या बचेगा, तो मौसो बचेगा। इसको लिख दीजिए बराबर। अब यहाँ पे देख लीजिए 12 चौके 48, यानी ये लगभग 4 बार में कट जाएगा, है ना। यानी 126 चौके 504 आप गुना कर लीजिएगा और फिर इसको काटेंगे तो ये 18 चौके 72 18 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे मौसो कितना आ गया, मौसो बराबर 18 आ गया। अब यहाँ पे अपने को एक लिखने का अपना एक तरीका होना चाहिए, जो कैसे लिखेंगे नीचे देख लीजिए। लिखेंगे इसलिए HCF 72 126 बराबर कितना आ गया 18। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है, आप इसी फॉर्मूले का यूज करके ठीक इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 2 संख्याओं का मौसो 23 है तथा उनका लोशो 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे हल लिखना है और क्या क्या दिया है, मौसो बराबर 23 है, लौशो बराबर 1449 है और एक संख्या का मतलब पहली संख्या ये 161 है। तो अपने से पूछा जा रहा है दूसरी संख्या क्या होगा,
यानी दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई मैंने अभी तुरंत आपको एक क्वेश्चन बताया है, जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन को आपने देखा है क्या, LCM अगुना HCF बराबर A गुना B। ठीक है, तो ये सूत्र भी आपने देखा। अब यहाँ पर इसी के आधार पर हमको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या B है, तो B बराबर निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, LCM अगुना HCF, और ये है गुना में तो बट्टा में चल जाएगा A। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर लिखना है दूसरी संख्या बराबर, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, मशो गुना लौशो बट्टा पहली संख्या बराबर मशा कितना है तो 23 है, गुना लौशा कितना है तो 1449 है, बट्टा पहली संख्या कितनी है तो 161 है। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर नीचे कौन कटेगा, अगर आप 23 को 7 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा 161, यानी 23 सते 161 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, अब ये 4 उतारेंगे नहीं लगेगा, शून्य देंगे और फिर 9 उतारेंगे तो 7 सते 49, यानी 207 बार में कट जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 207, ये इसका करेक्ट आंसर से। अभी आपको प्रश्न संख्या 5 देखना है। तो 5 में क्या है, दो संख्याओं का मोशो 18 तथा गुणनफल 12960 है, तो उनका लोशो ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपने को हल लिख लेना है, ठीक 4 नंबर प्रश्न के जैसे ही ये भी है। देख लीजिए, कहता है मोशो, तो यहाँ पर लिख देते हैं म बराबर कितना है तो 18 है। इसके बाद गुणनफल कहता है, तो गुणनफल किसका होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुना B बराबर 12960 होगा। तथा लोशो कितना दिया है, लोशो अपने को निकालना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये ऐसे नहीं करेंगे, लोशो अपने को निकालना है, तो लोशो बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए लोशो का मतलब क्या, LCM, तो LCM बराबर निकालेंगे LCM, इसलिए LCM बराबर क्या होगा तो A गुना B, अब बट्टा ये गुना में HCF है तो कहाँ चला जाएगा नीचे, बराबर A गुना B का मान कितना है तो 12960 बट्टा नीचे में कितना है 18। अब इसको आप भाग लगा लीजिए, भाग लगाने पे आने पर ये 720 बार में कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 720। तो आप ऐसे बना लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हम आपको पूरा गणित इस पर पढ़ाने वाले हैं। तो आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब ही हम यहाँ पे सुबह में वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, शाम में डालें तो भी आपके पास सबसे पहले जाए और आप बेहतर तरीके से देख सकें और बेहतर परिणाम 2024 में प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।